नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि चुनावों का मौसम आ गया है और इस देश में मतलब भारत के अंदर आम चुनाव जो हैं वो 19 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं। मगर उसके बाद या उसके साथ साथ आप देखेंगे कि अपने राज्य बिहार के अंदर बड़ी वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिलेंगी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि CMO मतलब जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल आपको देखने के लिए मिल जाता है बिहार सरकार का, वहाँ पर एक ट्वीट कर ये बताया गया था कि कुल मिला के 66,000 के आसपास वैकेंसीज़ हैं जो पुलिस विभाग में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में खाली हैं। इसमें अगर हम बात करें तो बिहार SI में कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं, वैकेंसीज कब तक आ सकती हैं, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए परीक्षा की तैयारी की, और साथ के साथ क्या क्वालिफिकेशन होगी इस पोस्ट को फिल करने के लिए, क्या आपके शारीरिक ढांचे में आप मतलब किस प्रकार की आपको चाहिए होगी हाइट, किस प्रकार की भाई साहब चेस्ट चाहिए होगी, इन सब चीज़ों के बारे में कंप्लीट विश्लेषण करेंगे। क्योंकि भाई साहब हर किसी का सपना है, जो भी तैयारी करता है सरकारी नौकरी की, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की, तो कहीं ना कहीं अगर उसको पता है उसकी हाइट है तो वो चाहता है कि उसके कंधे पर सितारे ज़रूर लग जाएं। तो उन सितारों को लगाने के लिए आपको पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि एक दिन में लग जाएं वो वाले सितारे नहीं हैं, बहुत दूर हैं वो सितारे और उन तक पहुंचने के लिए आपको बहुत जी जान लगा के मेहनत करनी पड़ती है। तो चलिए आइए जानते हैं एक बार कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी आवश्यकता आपको होगी और वैकेंसी कब तक आ सकती है, इसके बारे में भी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। सबसे पहले देखिए, जब मैं क्वालिफिकेशन बोल रहा हूँ ना, जब मैं बोल रहा हूँ ना योग्यता, तो योग्यता का यहाँ पर खुद में ही अर्थ है शैक्षणिक योग्यता, मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, जब मैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन बोल रहा हूँ ना, तो इसका मतलब है शैक्षणिक योग्यता, मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। क्या होनी चाहिए भाई? ग्रेजुएशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन, न्यूनतम योग्यता भाई ये है आपके पास कम से कम 3 साल 4 साल की। भाई किसी के पास अगर बीटेक है तो वो भी ग्रेजुएट है, किसी के पास BA है, बैचलर ऑफ आर्ट्स है तो भी वो ग्रेजुएट है, किसी के पास BCom है तो भी वो ग्रेजुएट है। तो जो न्यूनतम योग्यता है ना, मिनिमम क्वालिफिकेशन, बिहार SI के पद के लिए अगर हम बात करें तो वो आपको क्या मिल जाती है? ग्रेजुएशन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। ये है न्यूनतम योग्यता बिहार SI की पोस्ट के लिए, जो ग्रेजुएशन है, चाहे BA है, BCom है, बीटेक है आपकी, वो सब चीज़ें काउंट की जाएंगी। इक्विवेलेंट होनी चाहिए योग्यता ग्रेजुएशन के। ये बात सीधे तौर पर जब लास्ट टाइम नोटिफिकेशन आई थी तो क्लियर कर दिया था उसने, और जिस दिन वो नोटिफिकेशन जारी करेगा ना उसमें वो डेट भी मेंशन करेगा कि इस डेट तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए ग्रेजुएशन, या परसुइंग के बेसिस पर भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। जब ये नोटिफिकेशन जारी होगी वहाँ पर वो प्रॉपर मिलेगा, मगर अभी हम ये कहेंगे कि एटलीस्ट आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसके बाद आता है सर कि आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, आयु सीमा आपको क्या देखने के लिए मिल जाएगी। तो बिहार पुलिस में SI की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एज लिमिट जो देखने के लिए मिल जाती है, आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी यहाँ पर वो बता रहा है भाई, ये आपको मिल जाएगी। मैक्सिमम एज लिमिट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा फीमेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको ये मिल जाएगी, और 40 ईयर्स यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो भाई बैकवर्ड क्लासेस मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही क्वालिफिकेशन बता रहे हैं। SC ST ट्रांसजेंडर मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट, आयु सीमा, तो यहाँ पर ये आपको आयु सीमा मिल जाएगी, मिनिमम एज लिमिट आपको देखने के लिए मिल जाएगी और मैक्सिमम में मिल जाएगी। जैसे मिनिमम बात करें तो 20 ईयर्स। आप बोलोगे सर 18 नहीं होना चाहिए भाई, डेफिनेटली अगर नोटिफिकेशन वो जारी करता है उसमें उसने 18 लिख दिया तो आप 18 कंसीडर करेंगे, मगर मैं व्यक्तिगत तौर पर ये मानता हूँ कि 18 साल की उम्र में बच्चा ग्रेजुएट होता नहीं है। जो एक एस्पिरेंट है वो 18 साल की उम्र में ग्रेजुएट होता नहीं है। अभी हमारे यहाँ पे इतना एडवांस सिस्टम हुआ नहीं है कि बच्चा 1 साल का होता ही स्कूल चला जाए, या 2 साल का बच्चा स्कूल चला जाए, उसके बाद जब वो 12 साल का हो, 13 साल का, या मैक्सिमम वो 14 साल का हो तो वो 12वीं पास कर जाए, उसके बाद सीधा भाई 18-17 साल की उम्र में ग्रेजुएट हो जाए, तो कम चांसेस होते हैं। ठीक है, अधिकतम अभी भी ये देखने के लिए मिलता है कि 16-17 साल की उम्र में जो बच्चा है वो 12वीं पास करता है, और वहाँ से अगर आप 3 साल काउंट करोगे तो लगभग 20 के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक, तो 20 मिनिमम और 37 जनरल के लिए मैक्सिमम, महिलाओं के लिए 20 मिनिमम और 40 मैक्सिमम। इसके साथ साथ बैकवर्ड क्लासेस में 20 मिनिमम और 40 मैक्सिमम। इसके अलावा SC ST ट्रांसजेंडर के लिए 20 तो न्यूनतम है ही सब में, और मैक्सिमम इनका कितना मिल जाएगा? 42 ईयर्स। वही 5 साल का अगर आप देखेंगे तो गैप मिल जाता है यहाँ से। ठीक, कितना जो एज रिलैक्सेशन है वो 5 ईयर्स का आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पर जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। अब सर ये तो हो गया कि मैं ग्रेजुएट भी हूँ। जैसे मान लीजिए आप अपने आप को यहाँ पर देख रहे हैं इस पोस्ट के लिए, आप ग्रेजुएट भी हैं और आपकी जो एज लिमिट है वो भी इसके बीच में आ रही है। इसके बाद आती है भाई शारीरिक मतलब अगर हम बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में कि क्या
आप इस फिजिकल स्टैंडर्ड पर भी खरे उतरते हैं, मान लीजिए आपने परीक्षा दे दी, आपने फॉर्म भर दिया, पेपर भी क्वालिफाई कर दिया, प्री मेंस भी निकाल दिया, उसके बाद जब आपका बारी आई दौड़ लगाने की या फिर जब आपका मेडिकल टेस्ट की बारी आई तो वहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि आपकी हाइट तो थी नहीं उतनी। उसके बाद सर ज़िंदगी में इतना दुख होगा जितना दुख आपको इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं UR एंड OBC मेल कैंडिडेट 165 सेंटीमीटर हाइट है। इसके अलावा चेस्ट की बात कर रहा है अनएक्सपेंडेड, मतलब बिना फुलाए 81 और फुलाकर 86 आपको मिल जाएगी। इसके अलावा एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस 160 सेंटीमीटर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है। SC ST की अगर हम बात करें सर, यहाँ पर 79 सेंटीमीटर आपको देखने के लिए मिल जाती है। पुरुषों की बात कर रहे हैं, ये चीज़ याद रखना। और महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए 79 और फुलाकर कितना हो जाएगा तो 84, ये SC ST में है। महिलाओं के लिए नॉट एलिजिबल है ये दोनों ही जो हैं चेस्ट के लिए वो नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। हाइट कितनी मिल जाएगी तो हाइट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी 155 सेंटीमीटर, ये आपको हाइट मिल जाएगी। न्यूनतम मिनिमम हाइट यहाँ पर आपके सामने रख दी गई है। तो ये अगर आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं तो डेफिनेटली आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल तो हैं, इसके साथ साथ आप फाइनल राउंड तक जा सकते हैं। बिल्कुल आपका सिलेक्शन जो है 100% हो सकता है, पक्का हो सकता है। इसके बाद आता है कि सर हाँ, मैं इन तीनों ही पैमानों पर खरा उतरता हूँ। मेरे पास ग्रेजुएशन की डिग्री भी है, मेरे पास भाई एज लिमिट में अंदर भी आता हूँ मैं, इसके साथ साथ फिजिकल स्टैंडर्ड पे भी मैं खरा उतरता हूँ। मैंने फॉर्म भर दिया। अब फॉर्म भरने के बाद क्या प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो देख लीजिए। सबसे पहले होता है प्री का एग्ज़ाम, उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं कितने नहीं आते उसको जानते हैं आगे चल के। फिर होता है आपका मेंस का एग्ज़ाम, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड एफिशिएंसी टेस्ट होता है जिसमें दौड़ लगानी होती है, गोला फेंकना होता है, कूद लगानी होती है, ये चीज़ें देखने के लिए मिलती है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो ये प्रक्रिया आपको मिल जाएगी फाइनल सिलेक्शन तक पहुँचने की, मेडिकल एग्जामिनेशन तक। उसके बाद ये स्टेजेस हैं, ठीक है, जिनको आपको पार करके नौकरी लेनी है। तो जो पहले प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है ना, उसमें कुल मिला के 100 क्वेश्चंस बनते हैं। 200 नंबर का ये पेपर होता है। 0.2 की नेगेटिव मार्किंग मिलती है आपको, 0.2 मार्क्स की। यहाँ पर ये आपको नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिल जाती है। एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलते हैं। ठीक क्वेश्चन करने पर 2 नंबर मिलते हैं, गलत क्वेश्चन करने पर 0.2 मार्क्स जो है वो कटते हैं, मतलब 1/5 एक तरीके से आप ये मान सकते हैं। ठीक नहीं, 1/5 नहीं, और कम हो जाएगा, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ना के बराबर नेगेटिव मार्किंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, बहुत ही ना के बराबर। जैसे अगर ये 1 नंबर में से 0.25 काटता ना तो इसे हम कह देते 1/4। ये 1 नंबर में से अगर 0.2 काटता तो इसे हम कह देते 1/5। मगर ये तो 2 नंबर में से केवल 0.2 काट रहा है, तो आप कह सकते हैं इसे ना के बराबर एकदम नेगेटिव मार्किंग है। 1/10 के आसपास ये नेगेटिव मार्किंग आपको देखने के लिए जो है वो मिल रही है। तो भाई बहुत ही ना के बराबर है, इसलिए बच्चे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैक्सिमम अटेम्प्ट करके ही आते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने पेपर में अटेम्प्ट किए 100 के 100 क्वेश्चन, 20 आपके गलत हैं, 80 सही हो गए, तो फिर एक तरीके से मान लीजिए 20 क्वेश्चन गलत करने पे भी आपके बहुत ही कम नंबर कटेंगे। ठीक, बहुत ही कम नंबर। अगर आपके 5 क्वेश्चन गलत हैं तो जाकर आपका 1 नंबर कट रहा है, और अगर वही 5 में से आपके 4 सही हैं, 1 गलत हो गया, आपने मान लीजिए 5 के 5 अटैम्प्ट किए, 4 सही हो गए, 1 गलत हो गया, तो 8 नंबर मिल रहा है, कट कितना रहा है 0.2। इसीलिए बच्चे 100% क्वेश्चन यहाँ पर अटैम्प्ट करने में बिलीव करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। 200 क्वेश्चन, 2 घंटे का समय मिलता है और ये मार्किंग सिस्टम मिल जाता है। अच्छा पेपर आता है, कट ऑफ भी हाई रहती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद जब प्री का एग्ज़ाम हो जाएगा ना, तो प्री का एग्ज़ाम होने के बाद जो 2023 में फॉर्म आए थे, 2024 में उसका रिज़ल्ट आया, वहाँ पर उसने प्री के एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के बाद 20 टाइम्स बच्चों को बुलाया था मेंस देने के लिए। ठीक है, 20 टाइम्स छात्रों को उसने, स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट को, 20 टाइम कैंडिडेट्स को उसने मेंस का एग्ज़ाम देने के लिए बुलाया था कि तू आ जाओ भाई, आप मेंस लिखे आकर आपने प्री क्वालिफाई कर लिया है। ठीक, उसके बाद होता है मेंस का एग्ज़ाम, जिसमें 100 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं, जिसमें केवल और केवल क्वालिफाइंग है ये इन नेचर में। 30% मार्क्स यहाँ पर सफिशिएंट होते हैं, क्वालिफाइंग इन नेचर है ये। जो सारा मादा होता है, जो सारी कट ऑफ बनेगी वो जनरल स्टडी के बेसिस पे बनेगी। 100 क्वेश्चंस ये मिल जाएंगे, 200 का पेपर मिलेगा, वही सेम पैटर्न है, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। फिर बनती है इसमें से कट ऑफ। ठीक, ये केवल क्वालिफाइंग है हिंदी वाला, इसमें केवल आपको नाना करते करते 30% नंबर हासिल करने हैं, पेपर 1 आपका क्वालिफाई हो जाएगा।
इस मेंस में 2 पेपर हैं। ये हिंदी का हो गया, जनरल स्टडीज़ का हो गया, इसके 100 क्वेश्चन है। इसमें से अगर आपने 30% मार्क्स प्राप्त कर लिए तो ये क्वालिफाइंग है। इसके बाद आता है मेन, इसके बेसिस पर आपकी कट ऑफ बनेगी और अच्छी खासी जाती है कट ऑफ भाई, बढ़िया 155 156 ऐसे कट ऑफ जाती है। तो अच्छा खासा कंपटीशन आपको इस परीक्षा में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब अगर आपने ये भी क्वालिफाई कर लिया, मतलब आप मान लीजिए आपने इसको भी पार कर लिया, इस वाले लेवल को भी आपने पार कर लिया, ठीक। प्री आपने दिया, प्री में जो बच्चे बुलाए गए सारे के सारे, मान लीजिए प्री में अगर 5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, 4 लाख पेपर देने आए, तो 4 लाख में से मान लीजिए 3 लाख बच्चे या 2 लाख बच्चे पास हो गए, ठीक है। एक तरीके से यहाँ पर दोबारा समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 4 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, ठीक है, पेपर देने पहुँचे 2 लाख बच्चे। अब 2 लाख में से वो मेंस देने के लिए कितने बुलाएगा, केवल और केवल याद रखना, जैसे सीटों की संख्या अगर 200 है तो इसके 20 गुना बच्चों को ही पेपर देने के लिए बुलाएगा वो, मतलब इतने ही बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें वो पेपर देने के लिए, मेंस देने के लिए बुलाएगा, 20 गुना छात्रों को केवल। तो यहाँ पर 20 गुना बच्चे आए पेपर देने के लिए, जैसे मान लीजिए भाई 20 ही पोस्ट है, 20 गुना बच्चे उसने बुला लिए, मतलब 400 बच्चे उसने बुला लिए मेंस देने के लिए, ठीक। अब इसके बाद जब मेंस क्वालिफाई होगा ना, तो फिर वो जो सीटों की संख्या है उसका केवल 6 गुना बच्चों को बुलाएगा, 6 टाइम स्टूडेंट्स को ही बुलाएगा। क्या देने के लिए, फिजिकल जो स्टैंडर्ड टेस्ट होता है वो देने के लिए केवल 6 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। प्री के बाद मेंस देने के लिए 20 गुना बुलाए जाएंगे, जो भी सीटों की संख्या होगी उसका। उसके बाद मेंस के बाद जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा वहाँ पर केवल 6 गुना विद्यार्थी को बुलाया जाएगा, ठीक है। अब सर यहाँ तक का काम तो जो है वो आपको समझ आ गया कि ये सब काम है, ये सब चीज़ें हैं सर। अब सवाल आता है वैकेंसीज कब आएंगी। आप सभी लोग जानते हैं कि अप्रैल में चुनाव शुरू हो रहे हैं, जून में ख़त्म हो रहे हैं सर, 4 जून को गिनती होगी, रिजल्ट आ जाएगा। पूरी संभावनाएं हैं, 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, पूरी संभावनाएं हैं, या तो जून के दूसरे तीसरे सप्ताह में या फिर जुलाई के महीने में आपके सामने दरोगा की एक बड़ी भर्ती, एक ज़बरदस्त वैकेंसी जो होगी, अच्छी खासी नंबर पर भर्ती आपको देखने के लिए मिल सकती है। आप बोलोगे फिर भी एक बार अंदाज़ा बता दो नंबर क्या होगा। भाई मैं फिर यही चीज़ कहूँगा कि जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है आप बिहार सरकार का, वहाँ पर ट्वीट करके ये बताया गया है लगभग 66,000 के पास पद ऐसे हैं जो पुलिस विभाग में खाली हैं। अब आप समझ सकते हैं इतना पद खाली है तो हम तो सरकार से यही मांग करते हैं, भाई बढ़िया से बढ़िया ज़बरदस्त वैकेंसी दो, जो भी छात्र 3 साल से 4 साल से लगा पड़ा है उसका भी नाम इस बार आ जाए, इस सूची में क्वालिफाई कर जाए, ठीक है। अब सवाल आता है कि भाई अभी मैं तैयारी कैसे शुरू करूँ, क्योंकि कट ऑफ आपने देखा है बहुत अच्छी कट ऑफ गई है, इस बार ज़बरदस्त कट ऑफ गई है मेंस की, और हिला के रख दिया एक बार कट ऑफ, इस तरीके से कट ऑफ गई है। अब सवाल आता है तैयारी कैसे करूं सर। तो देखिए अपने अगर आप पुराने नोट्स बना रखे हैं तो उनको भाई साहब एक बार खंगाल लीजिए, बढ़िया तरीके से पढ़िए। अब कोई नया छात्र एकदम नया ही फ्रेश बच्चा है जो कूदा है, या फिर किसी बच्चे को थ्योरी में प्रॉब्लम आ रही है अभी भी, तो हम आपके लिए बिहार दरोगा और बिहार की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित एक फाउंडेशन बैच लेकर आ रहे हैं वनडे एग्जामिनेशन के लिए। कैसा ये बैच, फाउंडेशन बैच, मतलब आपकी एकदम नींव जो है उसको मजबूत कर देगा। साथ साथ इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी अपनी। इसके साथ साथ ये जो दिवाली हंगामा चल रहा है ना भाई, मतलब ये जो अभी होली हंगामा आपको चल रहा है, दिवाली जैसा धमाका होली पर जो आपको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे, तो होली के रंग में इस बार आपको ज़बरदस्त एक चेहरे पर आपके मुस्कान आ जाएगी जब आप होली धमाका स्पेशल ऑफर यहाँ पर देखेंगे। तो हर एक कोर्स पर, और स्पेशली यहाँ पर हम बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार के हर एक कोर्स पर, और मैं फिर कहूँगा कि दरोगा भर्ती के लिए फाउंडेशन बैच यहाँ पर आपके लिए आ चुका है। उस बैच में आपको 90% तक का डिस्काउंट मिलेगा, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल जाएगी, साथ के साथ टेस्ट सीरीज का आपको फायदा मिलेगा, लाइव टेस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, इसके साथ साथ अनुभवी शिक्षकों के साथ पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। तो मैं फिर कहूँगा जैसे दिवाली पर भाई साहब रॉकेट छूटता है ना, इस बार होली पर वैसे ही धुआंधार एक अपने रंगों का रॉकेट छोड़ने का प्रयास किया गया है आपके उत्कर्ष परिवार के द्वारा। तो अगर आप चाहते हैं कि इस बार दरोगा की सूची में आपका नाम पक्का हो जाए तो जुड़ जाइए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए और आरंभ कर दीजिए। अगर आप एलिजिबल है भर्ती के लिए, पोस्ट के लिए, आपके पास सारी क्वालिफिकेशन है इस प्रकार की, तो आज से ही शुरू कर दीजिए और लगा लीजिए इस बार अपने भी कंधे पर सितारे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।